सर्वप्रथम आगम ज्ञाता आगम पुरुष गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, गुरु भगवान एवं रत्नाधिक साधुविंद के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। हम परम सौभाग्यशाली हैं कि गुरुदेव के मुखारविंद से हम निरंतर ज्ञान गंगा में गोते लगाते चले आ रहे हैं। आज भी गुरुदेव अपनी अमृतमय वाणी आगम वाणी के माध्यम से हमें सुनाएं। सबसे पहले हम वंदन नमस्कार करके गुरुदेव को अपनी विनय भक्ति प्रदर्शित करेंगे और आज वंदना का लाभ ले रही हैं उप प्रवर्तनी संथारा साधिका गुरनी श्री स्वर्ण कांता जी महाराज साहब की सुशिष्या, उत्तर भारत प्रवर्तनी महाशमनी शासन ज्योति गुरनी श्री सुधा जी महाराज साहब की शिष्याएं साध्वी समता जी महाराज, साध्वी सुयशा जी महाराज, साध्वी प्रगति जी महाराज साहब आदि ठाणे सार जो जैतो मंडी के अंदर विराजमान है, वो आज की वंदना का लाभ ले रही हैं। साध्वी श्री समता जी महाराज साहब आदि। मंदिर स्थानिक से अपने स्वामी राम स्वामी की कृपा कीजिए गुरुदेव। यह आगम वाचना निर्विघ्नता से चलती रहे। गुरुदेव अपनी अमृत वाणी से हम सबको लाभान्वित करते रहे। इसके लिए हमारे साधी विंद की तरफ से प्रतिदिन आयमिल और व्रत चल रहे हैं और आज तपस्या का लाभ ले रहे हैं। हमारी प्रवचन प्रभाविका महासाध्वी श्री सुयश प्रभा जी महाराज साहब, उप प्रवर्तनी पूज्य श्री दिव्य ज्योति जी महाराज साहब, अर्पणा जी के ग्रुप से साध्वी श्री वैभव श्री जी महाराज साहब, महासाध्वी उप प्रवर्तनी श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब के साध्वी परिवार से, वैरागन बहन इशिका जैन शालीमार बाग से, साध्वी समता जी महाराज साहब और साध्वी सुयशा जी महाराज साहब जिनका आज व्रत चल रहा है। इस तरह ये तपश्चर्या चल रही है, तो इनकी तपश्चर्या की मैं बहुत बहुत अनुमोदना करती हूँ और बहुत बहुत सुख साता पूछती हूँ और गुरुदेव से एक करबद्ध हो प्रार्थना करती हूँ कि गुरुदेव हमें अपनी अमृत में वाणी का लाभ प्रदान करें। गुरुदेव उपाध्याय प्रवर आगम ज्ञाता आगम पुरुष श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब कृपा करें। नमो रिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोय संसाहोण, ऐसो पंच नमोकारो साव पावपणासनो मंगलानंत संदेशे परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण सान सदा अविचल मंगल हो, मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान जोग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन परिषदों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज
अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्विया जी, श्री दशमी कालिक सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 8वां अध्याय चल रहा है। कल 45 गाथा तक वर्णन हुआ था। न पक्षाओ न पूराओ नेव इच्छान पिठाओ नाय गुरु समासिच चिट्ठी जा गुरु नंतिये। जहाँ पर आचार्य भगवान फरमा रहे हैं, इच्छान इच्छान आचार्य भगवान गुरुजन उनके न पक्षाओ, पक्ष से पक्ष साथ लगा करके ना बैठे, न पूराओ ना बिल्कुल आगे, न पिठाओ ना पीठ के बिल्कुल साथ कट करके बैठना, नाय गुरु समासिच चिट्ठीजा गुरु नंतिये। गुरु नंतिये गुरुओं के पास, गुरुओं के समीप, उरुम समासिच जांग पर जांग रख करके, न चिट्ठीजा स्थित ना हो, ना बैठे। पक्खाओ पूराओ पिट्ठाओ से, पक्खाओ बिल्कुल साथ या बिल्कुल पीठ के साथ बैठना, ये अभिनय के सूचक है। बिल्कुल आगे बैठना ये भी अभिनय के सूचक के साथ साथ आने जाने वालों के लिए दर्शनों में बाधक होने से उनके दर्शनों के लाभ का अंतराय बनेगा। तो इसने कहा है कि अभद्र असभ्य ढंग से गुरुजनों के सामने आस पास में ना बैठे, विनय पूर्वक बैठना चाहिए। जब गुरुजन आचार्य भगवान बातचीत कर रहे हो तो उस समय कहा है, अपुच्छियों ने भासीजा भास मानस अंतरा पिट्ठी मनसंग ने खाईजा माया मोसंग विवच्चई। भास मानस अंतरा, जब गुरुजन किसी के साथ बात कर रहे हैं तब अपुच्छियो ने भासीजा, गुरुओं ने कुछ पूछा नहीं, बिना पूछे बीच में मैं भासीजा बोले नहीं। पिट्ठी मनसंग ने खाईजा माया मोसंग विवच्चई। पिट्ठी मनसंग ने खाईजा, इसका शाब्दिक अर्थ तो ये है कि पीठ का मांस ना खाए, लेकिन जहां पर जो अर्थ है पिशुनता, चुगलखोरी, पीठ पीछे बुराई करना, सामने तो मीठा मीठा बोलना, पीठ पीछे निंदा करना, ऐसा ना करे। वैसे तो ये किसी के संबंध में भी बुरा है, लेकिन जो आचार्य भगवान गुरु भगवान जिनका इस आत्मा के ऊपर अनंत उपकार है, जिन्होंने इस आत्मा को मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बनाया, अविरति से विरति बनाया, संसार मार्ग से हटा करके मोक्ष मार्ग में चलाया, ऐसे अनंत उपकारी गुरुजनों के प्रति ऐसा व्यवहार करेगा तो कैसे कर्मों का बंध करेगा। तो आचार्य भगवान या भगवान गुरुजन शिष्यों को सामान्य शिक्षा दे रहे हैं कि इस प्रकार का नहीं बने। माया मोसंग विवच्चय, और माया मृषा, माया का मतलब छल कपट, मृषा का अर्थ झूठ। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो जहां पर भी हृदय में कुछ और है, जवान में कुछ और है, तो ऐसे छल पूर्वक झूठ बोलना, ऐसे बोलना जैसे किसी को पता ना चले। तो कहा
ये साधक का धर्म नहीं है। साधक के क्रियाकलापों में ऐसी क्रियाएं समाविष्ट नहीं है, इसलिए कभी भी माया मृषा का सेवन नहीं करना। व्यक्ति का विश्वास भी खत्म होता है और उसके साथ जो कर्मों के बंध होता है वह अलग। ये कर्म के बंध ऐसे होंगे, जब ये कर्म उदय में आएंगे तो व्यक्ति चाहे कितना भी सच्चा क्यों ना हो, कोई उसके ऊपर विश्वास नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इसके मूल में क्या काम कर रहा है? यही माया वृषा काम कर रहा है, जो पूर्व अवस्थाओं में, इस जन्म में, पूर्व जन्म में जहां जहां उसने माया वृषा का सेवन किया, उससे ऐसा दुष्प्रभाव आत्मा के ऊपर पड़ा। आज सच भी बोल रहा है तो कोई उसके ऊपर विश्वास नहीं कर रहा। तो ये पूर्व जन्म अर्जित उन पाप कर्मों का प्रभाव है। तो आत्मा को शुद्ध करने के लिए कौन कौन से दोष बाधक हैं, आचार्य भगवंत उन सब का वर्णन कर रहे हैं। आगे फरमाया है, अपत्यं जेन सिया आसु कुपिज व पुतरो सबसो तंग भासीजा भासं अहिय गामिनी। अपत्यं जेन सिया, जिससे अप्रीति भाव हो, प्रीति भाव, स्नेह, ये सारा खत्म हो जाए, ऐसे वचन भी बोलना, सोच विचार के बोलना, भाषा समिति का ध्यान रखना, भावों को निर्मल रखना। तो पहली बात, अपत्यं जेन सिया, जिससे अप्रीति भाव उत्पन्न होता हो। आसु कुपिज वापुरो, आसु आशु शीघ्र ही। दूसरा, सुन करके कुपित हो जाता है जिन वचनों को सुन करके। दूसरा जो है, जल्दी कुपित हो। सब प्रकार से तंग न भासी जा, ऐसी वाणी ना बोले, ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करे। भाषण अहिय गामिनी, कैसी भाषा? अहिय गामिनी, अहित गामिनी, अहित करने वाली ऐसी भाषा का किसी भी प्रकार से न भासी जा, इस भाषा का सेवन ना करे। आगे फरमाया है, दिठं मीयं असंदिग्धं परिपुन्नं वियं जियं आयाम्पिरं अणुविग्गं भासं निसिर अर्थवं। कैसी भाषा बोलनी? अर्थवं, आत्मवान, जिसकी आत्मा ज्ञान दर्शन चारित्रमय हो, जो आत्मार्थी है, मेरी आत्मा का कल्याण हो, मैं संसार सागर को पार करूं, मेरे क्लेश खत्म हो जाएं, ये आत्मा का प्रयोजन जिसके सामने है, ऐसा आत्मार्थी जीव कैसी भाषा बोले? दिठंग, जो बात देखी हुई है, नियम, मानव परिमित, मापी हुई है, असंदिग्धं, जिसके अंदर कोई संदेह नहीं है, संदेह से रहित है, परिपूर्णं, जो अपने आप में प्रतिपूर्ण है, वियं, जो प्रकट है, जियं, जो परिचित है, जिसका अभ्यास है, आयम्पिरं, आयम्पिरं, गुनगुनाते रहना। गुनगुनाना तो भजन भी होता है, गीत भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं, इसको हम कहते हैं बड़बड़ करना, ऐसा ना हो। फिर ऐसी भाषा का प्रयोग करें, ऐसी भाषा बोले, शब्द थोड़े हो, उनके अंदर मधुरता हो और हितकारी भावना हो, किसी प्रकार का किसी को क्लेश पैदा करने वाली ना हो, ऐसे हित मित भाषा का प्रयोग करो। आगे फरमाया है, आयार पनति धर्म दिट्ठी वाय महिजगं वाय विकलियं नच्छा नैतं उब हसे मुनि। आयार पनति धर्म, आचार, प्रज्ञप्ति, इनका धारक कोई मुनिराज
आचार्य भगवान आदि कोई बहुश्रुत मुनि जो आचार और प्रज्ञप्ति के धारक हैं, दिट्ठी वायम अहिजगम जो दृष्टिवाद का अध्ययन करने वाले हैं, वाय विकलियंग नच्चा कदाचित कभी यदि उनकी जवान फिसल जाए, कोई अशुद्ध शब्द बोला जाए, न तम उब हसे मुनि, तो मुनि जो है उनका उपहास ना करे, उनकी बातों को सुन करके ये ना बोले अरे देखो ऐसे आगमों के धुरंधर व्याकरण आदि के जानकार ये ऐसे अशुद्ध शब्द बोल रहे हैं, तो हमारे जैसों का क्या हाल होगा, तो ऐसे उनका उपहास ना करें। आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज फरमाते हैं, चाहे 14 पूर्व का धारक क्यों ना हो, आखिर है तो शदमस्त, शदमस्त के साथ भूल लगी हुई है। यदि कोई ऐसे मजाक करता है तो वह अपना ही बुरा कर रहा है, उनका बुरा होने वाला नहीं। वे तो अपनी गलती का सुधार कर लेंगे, लेकिन जो उन्होंने अपने बड़े महापुरुषों की, आचार्यों की, गुरुजनों की ऐसे बोल करके आशाधना की है, उसका सुधार कैसे होगा। तो इसलिए कहा है आचार, इसमें आचारंग सूत्र आ जाता है। आचारंग सूत्र के अंदर आचार का भी बड़े विस्तार से वर्णन किया गया है, और दूसरे स्कंद में कौन क्रिया कैसे करनी है, जिसके अंदर भाषा समिति का भी बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया है कि साधु को कैसे बोलना कैसे नहीं बोलना। जैसे इसी रश्मिकालिक सूत्र के अंदर 7वें अध्ययन में सुवक शुद्धि में इतना भाषा का विवेक आया। पणत्ति धर्म, पणत्ति जो है प्रज्ञप्ति सूत्र, प्रज्ञप्ति में व्याख्या प्रज्ञप्ति भगवती सूत्र इतना विशाल है, और इसके साथ और प्रज्ञप्तियां हैं, जैसे चंद्र प्रज्ञप्ति है, सूर्य प्रज्ञप्ति है, द्वीप सागर प्रज्ञप्ति है, जिनके अंदर विशाल ज्ञान समाया हुआ है। ऐसे प्रज्ञप्तियों को धारण करने वाले जब कहीं तत्व ज्ञान की प्ररूपणा करेंगे तो वहां पर स्खलना की संभावना नहीं है। तो तीसरी बात कही है, दृष्टिवाद का अध्ययन करने वाले, इतना विशाल समुद्र के समान दृष्टिवाद अंग है, तो कहा इनका अध्ययन करने वाले यदि कदाचित किसी कारण से बाय विकलियंग नच्चा देव, इनकी जवान से जब स्खलित हो जाए तो ऐसा जान करके मुनि जो है ना तंग उब हसे मुनि, मुनि जो है उनका उपहास ना करे। मानो कभी ऐसा लगता भी है तो कहा जाता है बाद में विनय पूर्वक उनके चरणों में वंदना करते हुए पूछ सकता है भगवान आप श्री ने ऐसा फरमाया था, लेकिन हमारे जानने में ऐसा आया तो कृपा करो ये कैसे है। इस प्रकार विनय पूर्वक पूछ सकता है, लेकिन उनका मजाक करना उपहास करना ये अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी चलाने के समान है। तो इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं ऐसा कार्य ना करे। आगे फरमाया है न खत्तं सुमिणं जोगं निमित्तं मंत्र भेषजं कीहिणो तंग आइखे भूया ही गरणं पयम्। कहते हैं कि नखत्तन, नक्षत्र, नक्षत्रों के संबंध में जो ज्ञान है, सुमिणं स्वपन, स्वपन विद्या स्वप्नों के संबंध में जानकारी, जोगम योग, योग वशीकरण आदि मंत्र, निमित्तम निमित्त विद्या, ऐसा ऐसा हो तो ऐसा हो जाता है, वैसे निमित्तों को देख करके बताना। मंत्र भेषजम, मंत्र मंत्र, भेषज औषधि को कहते हैं। इनके मंत्रों के संबंध में, औषधि आदि के संबंध में, भूया ही गरणं पयं, जो बद, भूया ही गरणं प्राणियों के अधिकरण, बद आदि का विनाश के स्थान है, ऐसे कीहिणो तंगने आई के, किसी भी गृहस्थ को ऐसे जानता है तो इनके संबंध में ना कहे।
क्योंकि कहने के कारण से वह क्या करेगा, उनका प्रयोग करेगा, प्रयोग से कितने जीवों की हिंसा होगी। तो साधु जो है उन सब की रक्षा के निमित्त ऐसी विद्याएं, ऐसी बातें किसी गृहस्थी के पूछने पर या नहीं पूछने पर, अत्यंत आग्रह करने पर भी ऐसी बातें उनको ना कहे। अनर्थं पगड़ं लयनं भाईज शयनासनम उच्चार भूमि संपन्नम इत्थि पशु विवच्यम। अब आचार्य भगवान कहते हैं कि साधु के ठहरने योग्य स्थान कौन से? कहते हैं अनर्थ पगड़ं लयन। अनर्थ दूसरे के लिए, पगड़ं जो बनाया गया है, साधु के निमित्त नहीं, जो गृहस्थों ने अपने प्रयोजन के लिए जो स्थान, लयनम स्थान बनाया है, पगड़म बनाया है, शयन आसन, शयन आसन, इनका निर्माण जे चीजें हैं उच्चार भूमि संपन्न, उच्चार भूमि से संपन्न, जिसमें ठंडिल भूमि है, और कैसा हो, इत्थि पशु विभज्यम, जहां पर स्त्रियों का, पशुओं का निवास ना हो, इनसे रहित है, ऐसे लयन भैज, ऐसे स्थान का सेवन करे। इन सब बातों का, जब भी स्थान का निर्णय करना है तो इन सब बातों का ध्यान रखें। यदि ये शास्त्रीय विधि के अनुसार वो स्थान मिलते हैं तो आत्मा के लिए संयम, तप, समाधि में सहायक होते हैं। जब शास्त्रोक्त विधि में कमी आती है इसके आचरण में, तो उतना ही असमाधि का निमित्त बनता जाता है। तो शास्त्रों ने निर्दोष मार्ग बता दिया, इस मार्ग पर चलेंगे तो समाधि में निरंतर वृद्धि ही होगी, उसमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। आगे फरमाया है, विविधताय भवे सिज्जा नारीण ने लवे कहम ही संथवं न कुज्जा कुज्जा साहु ही संथवं। विविधताय भवे सिज्जा, यदि शैया उपाश्रय स्थान अन्य साधुओं से रहित हो, विविध हो, वहां कोई और ना हो, नारीणं न लवे कहं, तब उस समय स्त्रियों के मध्य में ना लवे कहं, कथा वार्ता ना कहे, उस समय कथा ना करे, ही संतभंग न कुज्जा, गृहस्थों के साथ परिचय भी ना बढ़ाए, परिचय ना करे, कुज्जा साहु ही संतभंग, साधुओं के साथ ही अपना संस्तव परिचय करे। इससे क्या है, केवल साधु है, केवल बहनों के अंदर ही कथा करता है, तो यदि ये ना रुका तो आने वाले समय में किसी भी प्रकार का कोई भी दोष पैदा हो सकता है। दूसरी बात है, गृहस्थों के साथ जितना परिचय बढ़ाएगा, ये परिचय जो है पहले किम पाक फल के समान लगता तो मीठा है, बड़ा अच्छा है, बड़े अच्छे भगत बन गए हैं, लेकिन जो उसके स्वाध्याय में, उसकी साधना में, उसकी व्यावृत्ति आदि करने में जो व्यवधान पड़ेगा, उससे जो नुकसान होगा वो जल्दी पूर्ण होने वाला नहीं होगा। तो आत्मार्थी जीव के लिए जो निर्देश है कि गृहस्थों के परिचय से अपने आप को बचाए। पूजा साहु संतवम, ऐसे साधु पुरुषों से अपना संस्थ परिचय बनाए, जिनके साथ संपर्क रखने से, जिनकी संगति में अपना ज्ञान निर्मल हो, अपनी श्रद्धा निर्मल हो, अपना चरित्र निर्मल हो, अपनी मोक्ष मार्ग में उत्साह बढ़े, निर्मल से निर्मलतर, निर्मलतम चरित्र पालन करने के भाव आए, ऐसे ही महापुरुषों से अपनी संगति बढ़ाए, ऐसे महापुरुषों के जीवन चरित्र पढ़े, शास्त्र स्वाध्याय में अपने आप को लगाए, जिससे उससे ज्ञान निर्मल होगा, श्रद्धा निर्मल होगी, चरित्र निर्मल होगा, आगे से आगे बढ़ेगा। तो कहा, जिन जिन कारणों से चरित्र धूमिल होता है, मंद पड़ता है, परिणामों में टिक्कापन आता है, उन कारणों का परित्याग करे। आगे प्रमाया है, ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए साधु के लिए निर्देश, जहाँ कुक्कुड़ पोयस नित्यं कुललो भयं एवं को बम्ब यारी स इत्थि विगहो भय। कहते हैं, जहाँ जैसे कुक्कुड़ पोयस, कुक्कुड़ पोय कुरकुट पोत मुर्गे के बच्चे को,
निच्चं सदा कुल लौ भयम, कुल लौ बिल्ली आदि से भय रहता है। एवं तो इस प्रकार ब्रह्मचारी सब ब्रह्मचारी के इत्थि विग्रहो भय, स्त्री विग्रह, विग्रह का जहाँ अर्थ है शरीर, स्त्री के शरीर से भय है। जहाँ तो भाइयों के लिए है, जहाँ बहनें साधवियां हैं उनके लिए जो है कि वहां पर उनको पुरुष के शरीर से भय है। कहा जाता है कि शरीर तो निमित्त कारण है, निमित्त कारण तभी प्रभाव डालता है यदि उपादान कारण हो। तो उपादान कारण क्या है विकृतियों का? वो है मोहनीय कर्म। जैसे चिंगारी छोटी सी भी हो, यदि उसको ईंधन मिल जाए तो वो कितना विशाल रूप धारण कर सकती है। चाहे वो पहले छोटी दिखाई देती है लेकिन बढ़ते बढ़ते कितनी विकराल भयानक बन जाती है। इसी प्रकार आत्मा हमारी मोनी कर्म से मुक्त नहीं है। मोनी कर्म से मुक्त ना होने के कारण से कौन सा कुसंस्कार जन्म जन्म का बैठा हुआ कब कब जागृत हो जाए, अतिशय ज्ञानी केवल ज्ञानी भगवान ही जानते हैं। लेकिन केवल ज्ञानी भगवान ने ये फरमाया कि इन जो उपादान कारण है उसको आपने साधना के द्वारा नष्ट करना है। लेकिन जहाँ ज्वलनशील पदार्थ होते हैं वहां पर अग्नि को ले जाने का निषेध होता है। इसी प्रकार कहा है कि जिन कारणों से आत्मा की सोई विकृतियां जागृत हो उन कारणों से अपने आप को सदा बचा करके रखना, इसी में ही मुमुक्षु आत्मा का भला है और लाभ है। तो कहा जाता है जैसे उस मुर्गे के छोटे से बच्चे को जिसके पंख नहीं आए हैं उनको जो है मांसाहारी, चाहे वो बिल्ली है कुत्ता है चाहे वो पक्षी दूसरे मांसाहारी पक्षी है उनसे भय है। इसी प्रकार ब्रह्मचारी के ब्रह्मचर्य को किससे भय है? स्त्री के शरीर से भय है। और ऐसे ब्रह्मचारिणी जो स्त्रियां साध्वी आदि है उनके लिए पुरुष के शरीर से भय है। जब भय है तो विवेक रखना, अपने आप को जितना बचा के रखेंगे उतना समाधि में आगे बढ़ते जाएंगे और भगवान के गुरुओं के आचार्य भगवंतों के इन वचनों की उपेक्षा करेंगे तो वहां पर उतने ही नुकसान की संभावना बढ़ जाती है। आगे बताए हैं चित्त भित्तिं न निच्छाय नारिंग व सुअलंकियं भक्तरंग पीव दट्ठुणं दिट्ठिं पड़ी समाहरे। कहा है चित्त भित्तिं न निच्छाय, यदि दीवारों के ऊपर वहां पर बहनों के स्त्रियों के चित्र लगे हुए हैं, नारिंग व सुअलंकियं अलंकारों से अलंकृत नारी है, तो कहते हैं उस और दृष्टि पड़ती है तो कैसे? दिट्ठिं पड़ी समाहरे, ब्रह्मचर्य का पालक जो साधक है अपनी दृष्टि को संकोच ले, उस ओर से दृष्टि को हटा ले। कैसे? दृष्टांत यह है भक्तरम पीव दट्ठुणं, जैसे दोपहर का समय उस समय सूर्य के ऊपर नजर पड़ती है तो अपनी नजरों को हटा लेते हैं। यदि कोई धृष्टता करे तो क्या होगा? उसकी आंखों की ज्योति में नुकसान होगा, वो जान सकती है। जैसे उस नजर की रक्षा के लिए व्यक्ति सूर्य की ओर से आंखें हटा लेता है, ऐसे अपना जहां पर चक्षु इंद्रिय का संयम रखे उस ओर से अपनी आंखें हटा ले। आगे फरमाया है हाथ पाए पली छिन्नम तन्न नाश विगत्यं अभिवास स्वयं नारी ब्रह्मचारी विवच्चय। आचार्य भगवान महावीर स्वामी उनके मार्ग पर चलने वाले जितने महापुरुष हैं वो अपने संयम की, अपने ब्रह्मचर्य आदि व्रतों की रक्षा के लिए कितने जागरूक हैं। केवल अपने ही नहीं, अपने साथ साथी हैं उनके प्रति भी कितने जागरूक हैं। आने वाली पीढ़ियां जो है कहाँ कहाँ आत्मा का किन किन कारणों से पतन हो सकता है वे उन सब बातों को जानते हैं। उन्होंने देख करके अपने ज्ञान अतिशय ज्ञान से जान करके विचार करके ये सारे निर्देश किए हैं। कहते हैं जैसे कोई बहने अलंकृत अलंकारों से सजी धजी क्यों ना, कहते हैं वो तो बात दूर, यदि ऐसा भी निमित्त हो तो वहां पर ब्रह्मचर्य के पालक साधक को ध्यान रखना। ताकि हाथ पाए पली छिन्न, जिसके हाथ पैर कटे हुए हैं, जिनका छेदन भेदन किया हो, कान नास विवर्ज्यं, जिसके कान और नासिका भी काटे हुए हो, अभिवास स्वयं नारी, चाहे वो स्त्री 100 वर्ष की भी क्यों ना हो,
ब्रह्मचारी विवश जाए, ब्रह्मचारी जो है उसकी संगति को छोड़ दे। विभूषा इत्थि संसक्को पनीयं रस भोजनं नरस अत गवेशी स विसंग ताल ऊढ़म जहाँ। कि विभूषा शरीर की शोभा, शरीर की सजावट, इत्थि संसक्को स्त्रियों का संसर्ग, उनकी संगति, पनीयं रस भोजन परिणीत सन्निग्ध भोजन करना, रस भोजन रसीला ऐसा भोजन करना जो इंद्रियों में मद और चंचलता पैदा करने वाला है। कहते हैं ये सारी चीजें कैसी है, नरस आत्मगवेशी स, जो आत्मा की गवेषणा करने वाला है। आत्मगवेशी स, आत्मा की गवेषणा करने वाला, आत्मा के हित का अन्वेषण करने वाला। मेरी आत्मा का हित किसमें है, इन भोगों को भोगने में, संसार के सुखों को भोगने में नहीं है। आत्मा का हित संयम और तप की आराधना में है। ज्ञान दर्शन चारित्र तप की साधना में आत्मा का हित है, ना कि इन संसार के सुखों में, इंद्रियों के विषयों में आत्मा का हित नहीं है। तो कहा जो आत्मा की गवेषणा करने वाला नरस साधक है, आत्म व्यक्ति है, उसके लिए ये सारी चीजें कैसी हैं, जैसे विभूषा, स्त्री संपर्क, प्रणीत भोजन, प्रणीत और रसीला भोजन कैसा है, विषम ताल उड़न जहाँ, जैसे तालपुट नाम का विष जो है, जैसे वो भयानक है, ऐसे ही मुमुक्षु आत्मा के लिए ये बातें भयानक है। तो इसलिए कहा जाता है कि इनसे जितना अपने आप को बचाएगा उतना उसका साधना का मार्ग निर्मल होगा, निर्दोष होगा। फिर इसी बात के लेकर के आगे कहा गया है, अंग पचंग संठान चारु लव्य पेहियम इथिण तंग निजाय काम राग विवर्धन। कहते अंग पचंग संठान, अंग अंगोपांग जो है, प्रत्यंग उपांग, संठान संस्थान, आकृति, चारु सुंदर, ओ लव्य पेहियम, वो लव्य है जो बातचीत के प्रसंग है, पेहियम दृष्टि है। कहते हैं इन जो सारे के सारे क्या है, काम राग विवर्धन, ये काम राग को बढ़ाने वाले हैं। इत्थिणं स्त्रियों के इन इन बातों को जो काम राग को बढ़ाने वाले हैं, तंग न निच्छाए ब्रह्मचर्य का जो साधक है, जो मोक्ष मार्ग का पथिक मुमुक्षु आत्मा है, वह इनका ध्यान ना करे, इसकी ओर अपनी चित्तवृत्तियां ना लगाए। विषयेषु मनुन्नेषु प्रेमं नाभिनिवेशाय अनिच्छं तेषिं भिन्नाय परिणामं पुगलानु। आगे प्रमाया है, विषयेषु मनुन्नेषु, जो मनोज्ञ इंद्रियों के विषय है, शब्द रूप गंध रस स्पर्श, जे जो पांचों इंद्रियों के विषय है, प्रेमं नाभिनिवेशाय, भगवान कहते हैं इनके प्रति प्रेम, इनके प्रति लगाव, इनके प्रति स्नेह ना करे। क्यों, अनिच्छं तेषिं भिन्नाय परिणाम पुगलान, तो कहते पुद्गलों का परिणाम जे इनका, तेसिंग पुगलान, उन पुद्गलों का परिणाम कैसा है, अनिच्छन अनित्य है, जो सदा रहने वाला नहीं है। आज बहुत आकर्षक लगते हैं, आने वाले समय में जय क्या होते हैं, ऐसे दिखाई देते हैं, बड़े भयानक। तो कहा भिन्नाय, ऐसा जान करके, प्रेमं ना भी निवेशाय, इन मनोज्ञ विषयों में अपना प्रेम, अपना स्नेह, अपना लगाव ना लगाए, ना करे। पोगलान परिणाम तेसिंग नच्चा जहा तहा बीढ़ तीणो बिहरे सिय भुएन अपना। पोगलान परिणाम तेसिंग नच्चा जहा तहा, तेसिंग पोगलान, उन पुद्गलों का, जो जितने भी शरीर धारी है और जितने शब्द रूप गंध रस स्पर्श है, इनके प्रति जो भी शब्द, इन विषयों के प्रति, ये सारा क्या है, पुद्गलों का परिणाम है। और ये पुद्गलों का परिणाम क्या है, अच्छे से बुरे बनते हैं, बुरे से अच्छे बन जाते हैं। इसके संबंध में श्री ज्ञाता धर्म कथा सूत्र का जो 12वां अध्ययन है, उदक ज्ञात, वहां पर कितना अच्छा वर्णन किया है कि ये पुद्गलों का स्वभाव है अच्छे से बुरा बनना और बुरे से अच्छा बनना। इसलिए इनके प्रति लगाव ना रखें, कि जहां तहां इनका जैसा है वैसा परिणाम को जान करके, तेसिंग पोगलान, इन पुद्गलों के परिणाम को जान करके, विनीत हो, जिसकी तृष्णा विनीत दूर हो गई है, विनीत तृष्णा विनीत हो, विनीता तणहा,
जस जिसकी ये तृष्णा जे लालसा इंद्रियों के विषयों के प्रति भोकाम भोगों के प्रति ये तृष्णा लालसा दूर हो गई है, ऐसा साधक शीभूएन अपना शीतिभूत अपनी आत्मा से, शीतिभूत आत्मा कौन है? जिसकी आत्मा शीतल हो गई है, मतलब जिसके कषाय जिसके विकार जो शांत हो गए हैं, ऐसी अपनी आत्मा से अपने संयम में अपने तप में अपने धर्म ध्यान में विचरण करे। आगे फरमाया है जाई श्रद्धाई निकंतो पर्याय ठाणम उत्तम तमेव अनुपालिजा गुणे आईनिय समय जाई श्रद्धाई निकंते पर्याय ठाणम उत्तम। कहते जाई श्रद्धाई जिस श्रद्धा से जिस रुचि से जिस उत्साह से निकंतो, जब दीक्षा के समय कैसे उत्तम भाव थे, उस समय कितने उत्तरोत्तर बढ़ रहे थे, मैं ऐसे संयम पालूंगा, मैं तपस्या करूंगा, मैं स्वाध्याय करूंगा, आगे से आगे बढ़ के अपने गुरुओं की सेवा करूंगा, शासन का नाम दिपाऊंगा, कितने उच्च मनोरथ थे। तो कहा जैसे जैसे चढ़ते परिणामों से उस समय आप निकले थे, पर्याय ठाणम उत्तम, उत्तम पर्याय स्थान जो संयम स्थान, इस पर्याय स्थान जो दीक्षा ली है उस समय जिस समय आए थे, जैसा उत्साह उस समय था, भावनाएं निर्मल थी, काम्य अनुपाली जा उसी श्रद्धा का पालन करे। गुण आर्य समय जो आचार्यों के सम्मत गुण है, जिन जिन गुणों की आचार्यों ने स्वयं आराधना की है, करते हैं, करेंगे, और जिनका उपदेश दिया, जिन गुणों को वो अच्छा मानते हैं, जिन गुणों की अनुमोदना करते हैं, ऐसे गुणों को अनुपाली जा उन गुणों को अपनी आत्मा में स्थान दे, उनकी वृद्धि करे, उनका पालन करे। आगे फरमाया है तवं चिमं संयम जोगं च सज्जाय योगं च सया अहित्ये सूर्यव सीणाई समत्त माउहे अलमप्पणो कोई अलम परेसी। तवं चिमं संयम जोगं च, तवं तप, चिमं च इमं ये जो तप है, संयम योगम च, और संयम योग, संयम योग वे योग जिनमें संयम की प्रधानता है, असंयम की योगों में संयम है जिनके, संयम योगों का सज्जाय योग और स्वाध्याय योग, चया अहिठिये इन सब इनको सदा धारण करे, मतलब तप संयम स्वाध्याय इन योगों को सदा धारण करे। कहते हैं तप में स्वाध्याय आ जाता है, फिर स्वाध्याय का अलग से वर्णन क्यों? आचार्य हमारे फरमाते हैं स्वाध्याय की प्रधानता बताने के लिए स्वाध्याय का अलग से वर्णन फिर किया। ये स्वाध्याय 5 अंगों वाला वाचना पृच्छना परिवर्तना अनुपेक्षा धर्म कथा। वाचना गुरुजनों के चरणों में श्रद्धा भक्ति विनय से शास्त्र वाचना लेना, शास्त्र पढ़ना। पृच्छना जो बात समझ नहीं आई है तो श्रद्धा भक्ति विनय भक्ति पूर्वक उसके संबंध में पूछना। परिवर्तना जो ज्ञान सीखा है जो भूल ना जाए, जो परिपक्व बने, इसलिए सीखे हुए सुने हुए पढ़े हुए सूत्रों का आगमों का बार बार पुनः पुनः आवृत्ति करना, अध्ययन करना। आगे अनुप्रेक्षा है, जो हमने सूत्र ज्ञान अपने गुरुओं से प्राप्त किया है, अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ करके किया है, उसके संबंध में चिंतन करना, ये कैसे है ये कैसे है, मन मन में उनका रिवीजन करना, आवृत्ति करना, ये अनुप्रेक्षा है। आगे धर्म कथा, जो ज्ञान हमने सीखा, यदि कोई हमारे पास योग्य श्रद्धावान विनीत पात्र आता है तो जैसे हमारे गुरुओं ने हमारे को पढ़ाया ऐसे हम उसको भी धर्म शास्त्र सिखाएं पढ़ाएं। ये शास्त्र स्वाध्याय के 5 अंग हैं। कहा जाता है कि महानिद्रा महापर्यवसान के कारण है, आत्म समाधि के कारण है। तो कहा ऐसा स्वाध्याय योग जिसके संबंध में स्वाध्याय की प्रधानता बताते हुए कहा है श्री स्थानांग सूत्र में, जिसका स्वाध्याय अच्छा है उसका ध्यान अच्छा होगा, जिसका ध्यान अच्छा है उसका तप संयम अच्छे होंगे,
जिसका संयम तप अच्छा है, वहां पर कर्मों का संबर, नए कर्मों का आगमन रुकेगा, पुराने कर्म टूटेंगे, आत्मा हल्की से हल्की होती जाएगी और एक दिन केवल ज्ञान केवल दर्शन की अधिकारी बनेगी और उसके बाद शेष कर्म क्षय होने पर सिद्ध गति को प्राप्त होगी। इसी का दूसरा पक्ष है, जिसका स्वाध्याय अच्छा नहीं उसका ध्यान अच्छा कहाँ से होगा, जिसका ध्यान अच्छा नहीं उसका तप और चरित्र अच्छे कहाँ से होंगे। जब तप चरित्र अच्छे नहीं तो वह भगवान की वाणी का आराधक कैसे होगा, जब आराधक नहीं तो फिर आत्मा का मोक्ष कैसे होगा। इन सब बातों का मूल देखा जाए तो वह स्वाध्याय है। तो इसलिए कहा जाता है कि स्वाध्याय की प्रधानता बताने के लिए तप में जब स्वाध्याय का वर्णन आ गया, लेकिन फिर से अलग वर्णन किया है। कल्प भाष्य में कहा है कि स्वाध्याय कहते तपस्या सभी अपने आप में प्रधान है, लेकिन स्वाध्याय के समान तप कोई ना हुआ है, ना है, ना होगा। इस बात को बताने के लिए कि हम सदा स्वाध्याय से जुड़े रहे, तो कहा जा रहा है कि इस प्रकार साधक सदा इन योगों को धारण करे, तप संयम स्वाध्याय योगों को अधिष्ठित करे, इनको धारण करे। कहते हैं ऐसा करने वाला क्या होता है, सूर्य सेनाई समर्थ माहुए सूर्य शूर शूर भी जोधा पराक्रमी समर्थ माहुए जो समस्त आयुध शस्त्रों से संपन्न है। कहते सेनाई सेना में जैसे अलम अपनो वह अपनी रक्षा भी करता है, होई अलंग परेसी और अपने साथियों की भी रक्षा करता है और आने वाला जो शत्रु है उसको भी रोकता है और उसको पीछे हटाता है। इसी प्रकार ऐसी साधना करने वाला जो साधक है वह स्वयं अपनी भी संसार के अंदर परिसहों से उपसर्गों से अपनी रक्षा करता है, कर्मों से कषायों से विकारों से अपनी रक्षा करता है और अपने पास रहने वाले जो है उनकी भी रक्षा करता है और जो आने वाले विकार हैं उनको पीछे हटाता है, अपनी साधना के बल से उनको क्षय करता है और ऐसे बढ़ते बढ़ते एक दिन अपनी विजय पताका इस संसार के अंदर फहरा देता है। तो इस प्रकार का है कि ऐसे हमें ऐसी साधना वाला साधक अपनी भी रक्षा करता है, दूसरे की भी रक्षा करता है और शत्रुओं को पराजित करता है। अब फिर इसके आगे प्रमाया जा रहा है, सज्जाय सज्जान रयस ताइणो अपाव भावस तवे रयस बेसुज्जाई जनसी मलंग पूरे कड़म समीरियं रूप मलंग चोइना। कहा जा रहा है सज्जाय सज्जान रयस स्वाध्याय और दूसरा कहा है कि सद ध्यान। स्वाध्याय ये अपना आगम वाणी का स्वाध्याय, अध्ययन अध्यापन, सध्यान सद ध्यान। ध्यान तो चार है, आरत ध्यान, रुद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, लेकिन सद शब्द साथ लगा है तो इसका मतलब आरत ध्यान और रुद्र ध्यान नहीं। आरत रुद्र ध्यान संसार वृद्धि के कारण है, कर्म बंधन के कारण है, क्लेशों के कारण है, इसलिए उनसे बचना है। और सद ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, ईश्वर बढ़ना है। तो कहा जो आत्मा स्वाध्याय में, आगम वाणी के स्वाध्याय में और सम्यक ध्यान धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान में जो रयस रय रत है, ताइणो जो त्राई छह काया के जीवों की रक्षा करने वाला है, अपनी और दूसरे की भी रक्षा करने वाला है, अपाप भावस जिसके भावों में कोई पाप नहीं है। भाव जो विषय है ये मन का है, मन योग है, इसके साथ वचन और काय भी है, जिसके मन वचन काया में किसी प्रकार का कोई पाप नहीं है, ऐसा साधक ऐसी मुमुक्षु आत्मा तवे रयस जो 12 प्रकार के तप में रत है। कहते हैं विशुद्ध वह विशुद्ध हो जाता है, जंग सी मलंग पूरे कर्म। कहते जंग सी जंग मलंग जो मल जो कर्मों की मैल पूरे कर्म पूर्व कृत है, 20 जन्म के पूर्व जन्मों की जो मैल है कर्मों की मैल है वह उसकी शुद्ध हो जाती है। किसकी? सी का मतलब अवश्य उस साधक की जो ऐसी साधना कर रहा है, स्वाध्याय में अच्छे ध्यान में रत है, 6 काया की जीवों की रक्षा करने वाला है, जिसके मन वचन काया के योग निर्मल है, जो तपस्या के अंदर रत है, उसने जो पूर्व कृत जो उसका कर्म मैल है वह क्या हो जाता है? विशुद्ध हो जाता है
दृष्टांत दिया जा रहा है कैसे शुद्ध होता है। समीरियम रूप मलम जोइना, जैसे रूप मलम, रूप का मतलब रूप है चांदी। चांदी का भी, जहाँ चांदी का दृष्टांत दिया है, सोने का भी दृष्टांत दिया जाता है। कहते हैं जैसे उनकी मैल जो है, समीरियम जोइना, ज्योति के द्वारा, अग्नि के द्वारा जैसे वो तपाया जाता है, चांदी को तपाया जाता है, सोने को तपाया जाता है। जब अग्नि के द्वारा तपाया जाता है तो उसके अंदर रहने वाली मैल नष्ट हो जाती है, जलकर राख बन जाती है, चांदी से अलग हो जाती है। ऐसे ही स्वाध्याय और सम्यक ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान के द्वारा, छह काया के जीवों की रक्षा के द्वारा, योगों की निर्मलता के द्वारा, तप में जो रत है उस साधक के जन्म जन्म की कर्मों की मैल जो है विशुद्ध हो जाती है, जैसे उस चांदी की मैल शुद्ध हो जाती है। अब इस अध्ययन की अंतिम गाथा। से तारी से दुख सहे जी इंद्रिये, सुवेण जुत्ते अममे अकिंचने, वीरायाई कम घणम अवगए, कसिन अभ पुडागमेव चंदिमा तिवेमी, ईय आयार पणि नाम अठमं अध्ययन। से तारी से, तारी से वह कौन, तारी से जिन गुणों का वर्णन पहले किया, ऐसा साधक, ऐसे महान गुणों का आराधक, परिपालक, दुख सहे, दुखों को सहने वाला। दुख क्या है, शारीरिक है, मानसिक है, इनको बड़ी समता से सहन करता है। जी इंद्रिय, इंद्रियों को जिन्होंने जीत लिया है, इसलिए जितेंद्रिय शब्द आया। सुवर्ण जुत्ते, शुद्ध ज्ञान से संपन्न, आगम वाणी से जितना भी गुरुओं से जो प्राप्त कर सकता था, जितना ज्ञान है उस शुद्ध ज्ञान से संपन्न है। आगे कहा है अममे, अममे का मतलब ममता से रहित, किसी प्रकार की आसक्ति नहीं है। अकिंचने, अकिंचन, अकिंचन के लिए कहा है, एक द्रव्य किंचन है, एक भाव किंचन है। किंचन का मतलब कुछ है, वो क्या है, द्रव्य किंचन, जैसे हिरण्य चांदी है, सोना है, संसार के धन दौलत आदि जे है। आगे कहा है कि भाव किंचन, भाव किंचन क्या है, मिथ्यात्व, अविरति आदि ये कर्म बंध के कारण है। कहा इन जंग, मतलब कि जे द्रव्य किंचन, भाव किंचन जिसके पास नहीं है वो क्या है, अकिंचन, जिसने बाहर के समस्त प्रकार के परिग्रह को छोड़ दिया है और भाव परिग्रह को छोड़ दिया है, ऐसी आत्मा क्या है, अकिंचन। तो ऐसे जो अकिंचन है, कहते हैं बीराया ही कम घणमी अवगए, कम घणमी अवगए, जब कर्मों के बादल अब गए, अब अपगत हो जाते हैं, कर्मों के बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, तब वो बीराया शोभायमान होता है। कैसे शोभायमान होता है, दृष्टांत दिया है, कसिन, कसिन अभ्य पुडाग में वह चंदिमा, कसिन, कसिन का मतलब पूर्ण रूप से, अभ्य पुडावगमे, अभ्रपुट, अभ्रपुट बादल, इनके चले जाने पर जब आकाश रात के समय बिल्कुल आकाश निर्मल है, कोई वहां पर बादल आदि नहीं है, तो कहते हैं जैसे रात के समय चंद्रमा शोभायमान होता है, ऐसी ही आत्मा जिसके सारे कर्म क्षय हो गए हैं, ऐसे वो आत्मा लोक में विराजमान होती है, शोभायमान होती है। कहते हैं जैसे जहां पर बादलों की प्रधानता है और इसके साथ में कहा कोई धुआं हो, कोहर कोहरा हो, ऐसे जब जब कुछ भी नहीं है तो आकाश में जैसे पूर्णमासी की रात है, आकाश में चंद्रमा, आधी रात के समय आकाश में कैसे नक्षत्रों आदि से घिरा हुआ, ग्रहों से घिरा हुआ चंद्रमा जैसे शोभायमान होता है, ऐसे वो भी आत्मा कर्मों के बादलों से, बादलों के दूर होने पर वह शोभायमान होता है। तिवेमी, आचार्य भगवान कहते हैं इस अध्ययन का जैसा अर्थ या इस महाचार के कथा के संबंध में, जैसा आचार परिनिधि के संबंध में, जैसा मैंने अपने गुरुजनों से सुना था वैसा मैंने आपको सुनाया, अपनी ओर से कुछ भी नहीं सुनाया। तो ऐसे अपने गुरुओं के प्रति सम्मान हुआ और ऐसा वो
भगवान के माध्यम से भगवान की वाणी गुरु शिष्य परंपरा से चली आई है, हमने वो ही सुनाई है, अपनी ओर से कुछ भी नहीं सुनाया। क्योंकि शतमस की अपेक्षा से श्रुत केवली भगवान और उनसे भी आगे देखें जो साक्षात केवली भगवान है, अरिहंत परमात्मा जिनेंद्र भगवान, उनके वचनों की प्रमाणिकता है। तो इसलिए जैसा हमने सुना वैसा आपको सुनाया। ये वचन जन्म जन्म के आत्मा के अंदर रहने वाले अंधकार को दूर करने वाले हैं। तो इस प्रकार इति आयार पणिहि नामं अठमं अध्ययन, आचार परिनिधि नाम का 8वां अध्ययन समाप्त है। अह विनय समाधि नामं नवमं अध्ययन, इसके बाद विनय समाधि नाम का 9वां अध्ययन कहा जाता है। इस 9वें अध्ययन में भी एक प्रकार से साधु की चर्या, साधु के आचार का ही वर्णन है। लेकिन जहां पर विनय का नाम दिया विनय समाधि, इसके 4 उद्देश्यक हैं। चौथे उद्देश्यक में 4 प्रकार की समाधि कही, विनय समाधि, श्रुत समाधि, आचार समाधि और तप समाधि। ये 4 प्रकार की समाधि में पहला विनय समाधि आया है। तो कहा जाता है, हमारी ये परंपरा रही है कि जिसकी प्रधानता हो या जो पहले जिसका वर्णन हो, उसी के नाम से उस ग्रंथ का, उस अध्ययन का, उस स्तोत्र का नाम दे दिया जाता है। तो 4 प्रकार की समाधि में विनय की प्रधानता है और इस अध्ययन में ज्यादा करके विनय का ही उपदेश है। और कहा है कि इसलिए इसका नाम विनय समाधि विनय समाधि नाम इस अध्ययन का नाम रखा है। और कहा है कि आत्मा की समाधि में विनय समाधि जो है सर्वोपयोगी है। ये सारा उपदेश आत्मा के अंदर किसी भी प्रकार से अविनय ना आए, अवनीतता का भाव ना आए। ये अवनीतता का भाव आत्मा को कहां से कहां पर ले जाता है। कहते हैं न इस लोक का रहता है न परलोक का रहता है। ऐसी भावना आए कि ये जो विनय का भाव है ये हमारी आत्मा के अंदर समाये। कहा जाता है जिन शासन का मूल जो है वो विनय ही है। ये विनय आ गई तो जिन शासन में सब कुछ आ जाएगा। श्री ज्ञाता धर्म कथा सूत्र के अंदर जिस समय सुदर्शन परिव्राजकों का उपासक था, उसने श्रुत केवली 14 पूर्वों के धारक श्री थावचा पुत्र जी के दर्शन किए, वंदना की, उपदेश सुना और उसके बाद उनकी जिज्ञासा को जगाने के लिए थावचा पुत्र ने पूछा आपके धर्म का क्या मूल है। उसने बताया। फिर उसने पूछा भगवान आपके धर्म का क्या मूल है। तो वहां पर आज श्री थावचा पुत्र ने यही फरमाया हमारा विनय मूलयन धम्मे, हमारा धर्म विनय मूलक है। तो जहां पर विनय का अर्थ जो है वो आचार दिया है। आचार है तो सब कुछ है। तो कहा जाता है वो विनय धर्म भी 2 प्रकार का, एक अगार का, एक अणगार का, एक गृहस्थी का, एक साधु का। तो अगार का विनय धर्म कहा 5 अणु सम्यक्त्व पूर्वक 5 अणु व्रत हैं, 3 गुण व्रत हैं, 4 शिक्षा व्रत हैं। और साधु धर्म को लेकर के वहां पर 5 महाव्रतों का वर्णन आया, छठे रात्रि भोजन का त्याग का वर्णन आया, साधु धर्म का वर्णन आया। तो कहा विनय आचार की प्रधानता होने के कारण से इसको मूल कहा है। और कहा है कि 4 प्रकार की समाधि में विनय प्रथम है, इसलिए विनय समाधि इस अध्ययन का नाम दिया। तो पहली गाथा है हम्बावकोहाव मय पमाया, गुरु सगासे विनयम न सिखे, तो चेव उतस अभूई भावो, अलम्ब कियस बहाय होई। हम्बावकोहाव मय पमाया। हम्बा का मतलब अहंकार, अभिमान। कोहा क्रोध। मय पमाया, मय की एक छाया है मध, लेकिन जहां पर मय की छाया माया की है, मतलब अभिमान से, क्रोध से,
मद माया से और प्रमाद से, पमाया प्रमाद से, जो गुरु सगा से, गुरुओं के सानिध्य में, गुरुओं के पास विनयंग न सीखे, जो विनय नहीं सीखता, विनय का आचरण नहीं करता, विनय धर्म का अभ्यास नहीं करता, सो चेव तस् अभूई भाव, जे विनय का आचरण नहीं करना, ये जो है तस्, उस जो विनय नहीं कर रहा है उसके लिए क्या है, अभूई भाव, उसके विनाश का कारण है। कैसे विनाश का कारण है, तो ये दृष्टांत दिया, अभूति भाव। भूति भाव तो वैभव होता है, अभूति भाव वैभव भाव का अभाव, मतलब ये विनाश, पतन, तो ये अवनीतता उसके पतन का कारण है। फलंग व कियस बहाय होई, जैसे वनस्पतियों में प्राय करके उनके फूल और फल सौभाग्य के सूचक होते हैं, लेकिन कीचक, जिसको हमारे बांस का कह दिया जाता है कीचक का, उसके फल फूल आए तो उसके विनाश का कारण होते हैं। कहते इसके ऊपर फूल आए हैं, जल्दी काट दो, नहीं तो इसकी संगति के कारण से दूसरे बांस भी क्या हो जाएंगे, वो भी सूखने लग जाएंगे, वो भी फूलने फलने लग जाएंगे। और फूलने फलने का मतलब अब ये सूख जाए, तो कहाँ कहाँ तो दूसरों के लिए वह क्या है, ये फूल सौभाग्य का सूचक है, कहाँ इसके विनाश का कारण बन गए। और जहां पर कहा जाता है जिसके अंदर विनय भाव नहीं है, पहले तो वहां ज्ञान दर्शन चरित्र आएंगे नहीं, विद्या आएगी नहीं, यदि आएगी भी तो वह उसके लिए लाभदायक नहीं होगी। लाभदायक क्यों नहीं होगी, क्योंकि वह उसका दुरुपयोग करेगा, दुरुपयोग के कारण से उसके मान माया आदि जो दोष बढ़ेंगे, उनके बढ़ने से उस आत्मा का पतन होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि ये दोष इस आत्मा को कहाँ से कहाँ पर ले जाते हैं, कैसे विवेक की आंखों पर पट्टी डाल देते हैं। तो इसने कहा इनको जानना, और जो इनके कारण से अभिनय का भाव आता है, ये दोष खत्म हो, अभिनय का भाव नष्ट हो, हमारे अंदर विनय आए, इस बात का प्रयास करना। तो कहा कि ऐसा जो नहीं करते तो उनका परिणाम उन आत्माओं के लिए अच्छा नहीं होता, मतलब कि अनंत संसार वृद्धि का कारण बन जाता है। अब जहां पर कैसे कैसे वो बनता है, तो मद आदि के कारण से गुरुओं का आदर मान नहीं करते, कैसे वो अभिनय का प्रयोग करते हैं, अगली गाथाओं में इसके संबंध में बताया जा रहा है। जे आदि मंदत की गुरु था, डहरे इमे अप सुअति नच्चा, हीलंति मिच्छं परिवज्जमाना, करंति आसायन ते गुरुणं। जे आभि, जो, यहाँ पर तो आचार्य मारे ने प्रयोग किया द्रव्य साधु, कहते हैं जिनके ऐसे गिरे हुए भाव हैं उनको हम भाव साधु नहीं कह सकते। तो ऐसे द्रव्य साधु क्या, मंदती गुरु बैठा, अपने गुरु के संबंध में, मंदती, ये मेरे गुरु मंद बुद्धि है, भी इतना ऐसा जानकर, ये पहला कारण, उनको मंद समझना। दूसरा, डहरे इमे, ये आयु से बच्चे हैं, डहरे छोटे हैं, मेरे से कितने छोटे हैं आयु से, तो दूसरी अपेक्षा आ गई, तीसरी अपेक्षा आ गई, तीसरी बात आ गई, आपस हुए थी नच्चा, जे अलग शुद्ध है, मेरे पास शुद्ध ज्ञान ज्यादा है, इनके पास थोड़ा है, अलग है, ऐसा इस प्रकार ये तीन बातें होंगी, एक मंद, एक डहर, छोटी उम्र से छोटी, बुद्धि से मंद, आयु से छोटे, और शुद्ध ज्ञान में कम। कहा तीन अच्छा ऐसा जान करके, मिच्छम परिवर्ज माना, मिथ्यात्व को ग्रहण करते हुए, मिथ्यात्व भाव को प्राप्त हुए, हीलंती, गुरुओं की हीलना करते, उनका अनादर तिरस्कार करते, करंती आसायन ते गुरुणं, वे गुरुओं की आशातना करते। अब कहा जाता है अगली गाथा में ही इन बातों का
और विस्तार विश्लेषण किया है। कहते हैं पगइये मंदा भी भगवंती एगे दहरा विदे सूय बुद्धो वेया आयार मंता गुण सुठी अप्पा जे हिलिया सिंह रिव भास पूजा। कहते पगइये मंदा भी भवंती एगे, एक गुरुजन एगे कई एक कोई एक वयोवृद्ध साधु पगइये प्रकृति से मंदा भी मंद बुद्धि भी भवंती होते हैं। डेहरा भी कई ऐसे हैं आयु से तो छोटे हैं जे जो लेकिन सुव बुद्धो भैया वह शुद्ध और बुद्धि से युक्त है। शास्त्रीय ज्ञान भी बहुत है, आयु चाहे छोटी है लेकिन ज्ञान बड़ा विशाल है और बुद्धि बल बहुत है, सूक्ष्म बहुत है, शुद्ध ज्ञान से और बुद्धि बल से संपन्न है। और आगे साथ कहा है आयार मनता गुण सुठी अप्पा वे आचार संपन्न है। तो सबसे बड़ी बात है, कहते हैं ज्ञानावरणीय कर्म के सूक्ष्म से कितने लोग ज्ञान के क्षेत्र में आगे तो बहुत बढ़ जाते हैं, लेकिन मोहनी कर्म का उदय होने के कारण से चारित्र मोहनी कर्म का उदय होने के कारण से चारित्र में आगे नहीं बढ़ते। कहते हैं चारित्र की महानता है, तो इसलिए कहा जाता है कितने गुरुजन आयार मनता आचार संपदा के धनी है। गुण सुठी अप्पा गुणों में स्थिर आत्मा वाले हैं, उनके गुण आत्मा में अच्छी तरह जमे हुए हैं, मतलब सूक्ष्म के कारण से उनका चरित्र बड़ा ऊंचा है, बड़ी शांति है, बड़ी समता है, बड़ी विनम्रता है, सरलता है, संभावना है, संतोष है। तो ऐसे गुणों वाले आचार संपन्न गुरुजन कहते हैं जे हीलिया सिंह भास पूजा जे जिनकी कोई आशातना करे, वे तो समता के मूर्तियां कुछ नहीं करते, लेकिन उनकी आशातना उनकी की हुई आशातना जो है आशातना करने वाले के ऊपर कैसे भारी पड़ती है। सिंही रिव जैसे प्रचंड अग्नि के अंदर कोई वस्तु गिरती है तो कैसे वो भस्म हो जाती है, ऐसे ही उस व्यक्ति का भी भास पूजा उनकी आशातना उनके गुणों को उनको भस्म कर देती है जो आशातना करती है। आगे दृष्टांतों के माध्यम से बताया जे आवी नागम दहरंग तिनच्चा आसाय से अहियाय होई ए वायरियम प्यू हीलयंतो नियच्छाई जाई पहम तु मंदो। जे जावी जो कोई अज्ञानी पुरुष, जे आवी जो कोई भी नागम नाग सर्प को डहरंग ती नच्चा जे बच्चा है, ये नाग छोटा सा है, ये मेरा क्या करेगा, लेकिन चाहे वो छोटा है लेकिन उसके मुंह में अत्यंत भयानक जहर भरा पड़ा। किसी की नजर में कोई दृष्टि विष सर्प है, देखने को छोटा है लेकिन उसकी नजरों में जहर पड़ा है, उस जहर के कारण से वो भयानक है, वो जहर जिसके अंदर चला गया उसको छोड़ेगा नहीं। तो कहा डहरंग की नच्चा, उस नाग को बच्चा नच्चा जान करके, जो बच्चा है ऐसा जान करके आसाय वह उस नाग की आशातना करता है, उसको परेशान करता है। तो ऐसे से अहियाय होई, ये जो उसकी आशातना है, आशातना करने वाले के लिए अहियाय अहिताय भवती अहित का कारण होती है। हे वायरियम हीलियम, तो इस प्रकार कोई आचार्य आयु से छोटे हैं लेकिन आचारवान है, शुद्ध ज्ञान से संपन्न है, कहते ऐसे आचार्यों की जो हीलियम तो हीलना करता है, आशातना निंदा ग्रह करता है, तो इसका क्या परिणाम होगा। मैं आशातना करने वाला मंद कहते हैं मंद बुद्धि से मंद, जिसका दिमाग काम नहीं कर रहा, जिस पर सच्चाई का एहसास नहीं हो रहा, वह मंद बुद्धि जाई पर हमको निश्चय ही
जाई पह संसार के पथ को निज अच्छाई प्राप्त होता है। वे अपने आप को संसार के मार्ग में डाल देता है, क्योंकि ऐसे आचार संपन्न आचार्यों की आशाधना करने वाला दुर्लभ बुद्धि पने के कर्म बांधता है। दुर्लभ बुद्धि पने का मतलब ये है कि अब ऐसे मिथ्यात्वों की उसको प्राप्ति होगी, ऐसे प्रगाढ़ अंधकार में जाएगा, वहां से निकलना आसान नहीं होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि ये आशाधना बताई उस नाग को, जैसे आचार्यों के लिए कहा जो छोटी आयु के हैं ये क्या जानते हैं, लेकिन कहा कि जैसे उस छोटे बच्चे की आशाधना उसके आशाधना करने के लिए भयानक है, वाले के लिए भयानक है, ऐसे ही आशाधना करने वाले के लिए, जो ऐसे आचार्यों की आशाधना करते हैं, तो उसके लिए क्या होती है, संसार वृद्धि का कारण होती है। आगे फरमाया है, आसी विसो वावि परं सुरुठो किं जीव नासाउ परं कुज्जा आर्य पाया पुन अपसन्ना अवोहि आसायन नत्थि मुखो। आशी विषो वावि परम सुरुठो, कहते हैं आशी विष की आशाधना और आचार्य भगवंत की आशाधना में आपस में कितना अंतर है। आशी विष की आशाधना उसकी कदरतना अपना कितना नुकसान कर सकती है, लेकिन आचार्य भगवंतों की आशाधना इस आत्मा का कितना नुकसान होता है उससे। आशी विषो वावि परम सुरुठो, आशी विष दृष्टि विष सर्व जो है, कहते हैं परम सुरुठो, यदि अत्यंत रुष्ट हो जाए, किं जीव नाशो परम न पूजा, वह इस जीवन के विनाश से ज्यादा और क्या बुरा कर सकता है। केवल एक जीवन को नाश कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन आर्य पाया पाया पूर्ण अप्रसन्ना, पूज्य पाद आचार्य भगवंत यदि जे अप्रसन्न हुए हैं, तो उनकी जे अप्रसन्नता उस आशाधना करने वाले के लिए कैसी भयानक होगी। ओ वो ही आसायन नत्थि मोक्षो, उसकी अबोधि का कारण होगा, उसके मिथ्यात्व का कारण होगा। कहते हैं आसायन नत्थि मोक्षो, आशाधना से मोक्ष नहीं होता, आशाधना का फल अत्यंत भयानक है, उससे छुटकारा नहीं। जहां देखा जाए आचार्य भगवान तो कुछ नहीं कहते, वो तो समता मूर्ति है, लेकिन जो उसकी आशाधना दुर्भावों से उसने की है, वही दुर्भाव उसके गाढ़े कर्मों के बंध का कारण बनते हैं और संसार परिभ्रमण का कारण बनते हैं। जो पावगम चलियम अवकमिज्जा आसी विषम भावी कोव इज्जा जो वा विषम खायाई जीवी अठी ए सोवमा सायणिया गुरुण। कहते हैं जो पावगम जलियम अवकमिज्जा, जलियम अत्यंत ज्वलित प्रचंड, पावगम पावक अग्नि में, जो अवकमिज्जा अपने पैरों से उसका अपक्रमण करे, उसके ऊपर पैरों से बुझाना चाहे, तो कहते हैं वो क्या बुझा लेगा, आग तो नहीं बुझेगी, लेकिन उसके पैर जो है वो जरूर जल जाएंगे। आशी विषम बाविहु कोव इज्जा, जहाँ आशी विष दृष्टि विष सर्प को क्या करता है, कुपित करता है। जो वह विषम खायाई जीवी अट्ठी जीवितार्थी, जो जीने की चाहना तो करता है लेकिन जहर खा रहा है। कहते जैसे जो तीन व्यक्ति अपने ही विनाश के लिए काम कर रहे हैं, ए सोवमा असायणिया गुरुणं, जेही जो है इस उपमा वाली गुरुजनों की आशाधना है। जैसे जे तीनों उनके लिए भयानक है, ऐसे गुरुजनों की आशाधना करने वाले के लिए भयानक है। आगे फरमाया सियाहु से पावय नो दहिजा आसी विशोभा कुवियं कुवियो ने भक्ते सिया विषम हाला हला हलंग ने मारे न आवि मुख गुरु हीलन आए। सियाहु कदाचित ऐसा हो सकता है, से पावय वह अग्नि नो दहिजा, पैरों से मसलने वाले को वो जलाए ना, ऐसा हो सकता है जबकि संभव नहीं, लेकिन फिर भी का संभावना प्रकट की है, वो ना जलाए। आशी विषो वादी कुवियो न भक्ते, आशी विष दृष्टि विष सर्प जो है, कहते वो कुपित हुआ है न भक्ते, जब लेकिन वो खाए ना, उसको कोई भी नुकसान ना करे। सिया विषम हाल हला हलम ने मारे, हलाहल नामक तीव्र विष भी खाया हुआ,
हो सकता है सिया कदाचित वह भी ना मारे, न आविमुख को गुरु हीलन आए, लेकिन गुरु हीरना से, गुरुओं की अशासना से आत्मा का मोक्ष नहीं होता। ये अत्यंत भयानक अनंत संसार को बढ़ाने वाली है। अब इसके आगे और दृष्टांत आएंगे, उनके संबंध में फिर जैसे समय होगा कल सुनाने का प्रयास किया जाएगा। परम श्रद्धेय गुरुदेव के हम अति आभारी हैं, जो अपने आगम ज्ञान से हमें लाभान्वित करते जा रहे हैं। अब मैं गुरुदेव से प्रार्थना करूंगी कि गुरुदेव आप हमें मंगल पाठ सुना कर कृतार्थ करें। गुरुदेव आगम ज्ञाता गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब। नमो अरिहंतान नमो सिद्धान आयन नमो लोये संसावण हे सो पंच नमो कारो साव पावकन समो मंगलानंद संदेशिं परमं हरि मंगलम् लोकम श्री चतारि मंगलारि हंतांग सिद्धांग साहु मंगलम् केवले पुनतो धम्मो मंगलम् चतारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवले पुनतो धम्मो लोकोत्तमो चतारि शरणं प्रवक्ष्यामि हरिहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि साहु शरणं प्रवक्ष्यामि केवले पुनतं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि चार शरणे सुख करने दुख हरने मंगल करने और शरणा नहीं कोय जो